दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। खेलो इंडिया 2026 को लेकर गुलमर्ग में तैयारियां जोरों पर हैं। बर्फ से ढकी वादियों के बीच खेल सहूलियात को आखिरी शक्ल दिया जा रहा है, जहां जल्द ही खेल जौहरों का, खेल प्रतिभाओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। इस आयोजन के दौरान बर्फीले मैदानों में खेल की रफ्तार, जुनून और जज्बे का बेमेल संगम नजर आ सकता है, जो बेजोड़ हो सकता है। मकामी इंतजामिया और जितने भी इससे मुल्लका शोबे हैं, वो तमाम जो है अपनी तैयारियों के साथ जुटे हैं, ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों को बेहतरीन तजुर्बा हो सके। I learnt how to ski in Gulmarg in 2015 and we've been coming every single year since then. It's a fantastic place. Remember, Khelo India starts on 23rd to the 26th and the slogan really is something that you should remember, that Gulmarg's ready. Are you ready to come and watch? I've been coming here since 2018. 23rd onwards, the Khelo India starts. You guys should come, participate. It's brilliant. It'll be fun. गुलमर्ग तैयार है, आपका इंतजार। खेलो इंडिया के छठे एडिशन के लिए गुलमर्ग पूरी तरह तैयार है। मौजूद एथलीट्स का कहना है कि वो खुश हैं कि देश भर से खिलाड़ी यहां पहुंच रहे हैं। इस खेलो इंडिया इवेंट में देश भर से करीब 900 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। जी, हमें बहुत खुशी मिल रही है कि गुलमर्ग में और एक मर्तबा खेलो इंडिया हो रहा है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एथलीट्स को मिल रहा है, अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है एथलीट्स को, तो बहुत खुशी हो रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ज़्यादा खुशी है। पहली बार किसी ऐसे इवेंट में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और क्रॉस कंट्री जो स्कीइंग है उसमें मैं भाग ले रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे हम। और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ऐसा मौका जो है बार बार मिलता नहीं है और यूथ को भी चाहिए कि आए और अपना टैलेंट दिखाए इन जगहों पे और आगे बढ़े और अपने स्टेट और अपने देश को भी आगे ले चले। हम बिगिनर है लेकिन हम इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे और काफ़ी हमें खुशी है कि हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह और हम सीखेंगे भी। और गुलमर्ग में सेना के चिनार कॉर्प्स की तरफ से मुनक़िद चिनार ओपन विंटर गेम्स में जितने भी इस पे मुकाबले में शामिल लोग थे, उन्होंने अपने तजुर्बा साझा किया। यहाँ दिव्यांग युवा ने सेना की ओर से इस इनकाद की तारीफ की है और दिव्यांग ने कहा है कि ये सच में जम्मू कश्मीर के युवाओं के टैलेंट को दिखाने में सबसे आगे है। सेना ने इंटरनेशनल लेवल के स्लोप और फैसिलिटीज डेवलप की हैं। नेता विपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने सत्ताधारी नेशनल कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। श्रीनगर के SKICC में बीजेपी के मेगा ज्वाइनिंग प्रोग्राम में बोलते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 के असेंबली इंतखाबात के दौरान आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने का वादा करके वोटरों को गुमराह किया था। यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करनी चाहिए थी। जहाँ पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी को सरकार से सवाल पूछने चाहिए थे, वो चलिए आप दिल्ली से लड़ने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये इनके दोहरे चरित्र को, ड्यूअल कैरेक्टर को बेनकाब करता है। कश्मीर की जनता, मुझे आज कहने में परहेज नहीं है, याद रखना, बीजेपी पे यकीन रख के इन दोनों परिवारों को सबक सिखाएगी। आज क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ। सवाल पूछा गया कि भाई तुमने जो वादे किए थे, जिसमें आपने कहा था 200 यूनिट बिजली, कोई जवाब नहीं। जिसमें कहा था 10 किलो राशन, कोई जवाब नहीं। जिसमें कहा था 12 सिलेंडर, कोई जवाब नहीं। जिसमें कहा था 1 लाख नौकरियां, कोई जवाब नहीं। एम्प्लॉयमेंट पे मैंने कहा 24,000 नौकरियां बेच दी, कोई जवाब नहीं। हमने कहा कि कश्मीर को लहूलुहान किया, आपने दिल्ली के साथ अपनी पूरी दोस्ती रखी और कश्मीरियों के लिए उन्हें हराम बना दिया। जो कश्मीरियों के लिए हराम, वो उमर अब्दुल्ला के लिए हलाल कैसे हो सकता है। उधमपुर में जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संदीप गुप्ता ने लोगों से अपनी बकाया बिल तुरंत भरने की अपील की है, जिससे उनके यहां पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में करीब 23 करोड़ के पानी का बिल बकाया है और डिपार्टमेंट ने इस माली साल में 15 करोड़ रुपए की रिकवरी टारगेट रखा है। हालांकि डिपार्टमेंट एक बार में बड़े बकाया का पूरा पेमेंट करने की मांग नहीं कर रहा है। सुने वो क्या कह रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि उनका जो भी पानी के कनेक्शंस का किराया है वो टाइमली दे दें, क्योंकि हमारे भी टारगेट, हम हायर ऑफिशियल से ऑथराइज होते हैं कि इतना टारगेट अचीव होना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी अपना रेवेन्यू दें, कि अदरवाइज़ डिपार्टमेंट को मजबूर नहीं करें कि हमें कनेक्शंस काटने पड़े। जैसा कि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें काफ़ी सपोर्ट करी है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक सर्कुलर निकाला है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी जब तक वो अपना NOC PHE का नहीं लाएंगे। रियासी के लोगों के लिए भारत सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। अमृत 2.0 इस प्रोजेक्ट के तहत 50,000 स्कीम के तहत 50,000 गैलन
क्षमता की एक अत्याधुनिक यानी जदीद पानी की टंकी का निर्माण पूरा कर लिया गया है और आने वाले कुछ महीनों में इससे रियासी शहर के साथ साथ आसपास के गांव के हजारों लोगों को साफ और भरपूर पीने का पानी मुहैया होगा। हर साल गर्मी का मौसम आते ही रियासी शहर और आसपास के गांव में पानी की भारी किल्लत देखने को मिलती थी, लेकिन अब इस टंकी से पानी की सप्लाई शुरू होने से पेयजल संकट खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये हमारा अमृत 2 रियासी टाउन का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसकी टोटल जो लागत कॉस्ट है 10.29 करोड़ है। तो इसमें हमारे कंपोनेंट्स थे इंटेक्स जो पूरा हो गया है, तो इंटेक्स पंप रूम भी बन गया है, राइजीमेंट थी, राइजीमेंट पर कंप्लीशन पे है, एक फिल्ट्रेशन प्लांट है 30,000 गैलन पर आवर का, तो वो इन प्रोग्रेस है। और फिल्ट्रेशन प्लांट से हमारा OST जो हमारा है 50,000 गैलन का, जो हमारे कम्प्लेक्स के अंदर ही बना हुआ है, तो वो कंप्लीट हो गया है और इसकी टेस्टिंग भी हो गई है। अब हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट की वजह से थोड़ा सा हमारा काम डिले हो रहा है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट हम उम्मीद करते हैं काम ज़ोर शोर से चल रहा है और आने वाले 3-4 महीनों में तो टाउन ये जो हमारा OST की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा ये नीचे वाला पोर्शन टाउन का पोर्शन है, सिला और ये महादेव वाला एरिया, ये इसको कवर करेगा टाउन का। राजौरी शहर के सलानी इलाके के पास चचरा जंगल में एक शख्स का शव मिलने से यानी डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। मकामी लोगों ने जंगल में इस डेड बॉडी को देखा और पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घटना की वजह करंट लगना माना जा रहा है और पुलिस इस मरने वाले की पहचान और मौत की वजहात को लेकर के तमाम चीज़ें पता कर रही है, तहकीकात में जुटी है। रमज़ान का पाक महीना जारी व सारी है। त्राल में ओवर प्राइस सेलिंग अपने शबाब पर पहुंच गई है, जिससे ग्राहकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में सब्जियों, फलों और दूसरी ज़रूरी खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि मुल्का शोबा ओवर सेलिंग रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है, जिससे दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। और जहाँ तक मार्केट में अवेलेबल जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दीगर अशियाई खुर्दनी है, लोगों की शिकायत है कि इनकी कीमतें एतदाल पे नहीं रहती है, कभी ऊपर चढ़ाव हो जाता है और कभी नीचे, और मुख्तलिफ मार्केट्स में मुख्तलिफ रेट्स हैं। हमारी इन सभी दुकानदार हजरात से गुजारिश है कि इस मुतबरक महीने में वो एक तो सब्जी, फ्रूट वगैरह बिल्कुल ताज़ा रखें, अवेलेबल रखें, ताकि लोगों को इस मुतबरक महीने में ताज़ा फल और फ्रूट्स और सब्जियां मैसर। दूसरा कि वो कीमतों को बिल्कुल कम नफा पर इस वक्त दस्तयाब रखें, ताकि हर एक तबके के, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अब वो पॉवर्टी लाइन है या अंतदया वाले लोग हैं, सभी इस मुतबरक महीने में इन सारी अशाई खुर्दनी से मुस्तफीद हो जाए। युवाओं को मजबूत बनाने के मकसद से एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने मिशन YWA के तहत ब्लॉक ऑफिस त्राल में एक कार्यक्रम आयोजित किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साजिद याहिया नक्काश ने किया। इस मौके पर BDO त्राल शौकत अहमद शाह भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान युवाओं को अलग अलग सरकारी स्कीमों और रोजगार के मौकों के बारे में जानकारी दी गई और उनसे इन स्कीमों का पूरा फायदा उठाने की अपील की गई। मैं मिशन युवा, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट डोर स्टेप्स पे जाती हैं, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के पास जाती हैं, उनको हैंड होल्डिंग देती हैं, उनसे ये कहती हैं कि उनको ये देखना चाहती हैं कि उनमें कौन सा पोटेंशियल है। और एम्फेसिस इसी का होता है कि लोग जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में अपना जो है करियर बनाएं। खान साहिब बडगाम में एक मिशन के तहत प्रशासन की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया। ये प्रोग्राम डिग्री कॉलेज खान साहिब में रखा गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान लोगों को जानकारी दी गई कि वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी स्कीमों का फायदा कैसे उठा सकते हैं। प्रोग्राम के दौरान अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट ने स्टॉल लगाए, जिन पर उनके स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। एक दिवसीय पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप मेला था। इसको आज हमने एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। इसका मेन मकसद है कि उन नौजवानों में जो कुछ करने की चाहत रखते हैं, उन्हें ड्रीम सेल करना है, उन्हें एक वो राह दिखानी है जिसके जरिए से जिसे वो चूज करके अपना रोज गुजार कमा सकेंगे। इसमें हमारा जो मेन थ्रस्ट होता है वो नैनो एंटरप्राइज पे होता है, जिसमें हम 10 लाख तक का बेनिफिशियरी को लोन प्रोवाइड करते हैं और उसमें 25% सब्सिडी प्लस 5% का सबवेंशन होता है, जिसमें लेडीज को 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाती है और उनको प्रेफर भी किया जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो हमारा जो एस्पायरिंग यूथ है
उसमें चाहत होनी चाहिए, उसकी नज़र सिर्फ सब्सिडी पे नहीं होनी चाहिए। उधमपुर में कैप्टन तुषार महाजन यानी शौर्य चक्र को उनकी 10वीं शहादत की बरसी पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि 21 फरवरी 2016 को पापुर में ईडीआई बिल्डिंग में एक बड़े काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हो गए थे। जिनके अंदर वो अपने बच्चे का दर्द है, किसी को अपने घर वाले का दर्द है, तो एक थोड़ी सी एक संतावना मिलती है कि अगर हमने कोई घर का फैमिली मेम्बर खोया है तो उन्होंने भी खोया हुआ है। तो एक जीने की कला मिलती है कि हम कैसे जिएं, कैसे हम आगे अपना वक्त जो है व्यतीत करें और कैसे हम कंस्ट्रक्टिवली कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मुल्क के लिए। मैंने आगे भी कहा था कि एक बड़ी रोग स्टेट है, जब तक इसका पाकिस्तान को हम अपने इंडिया के नक्शे से नहीं उतार देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो ये तब तक ये चलता रहेगा। और बांडीपुरा जिले के सोनाबारी चुनाव इलाके के दूर दराज के गांव नागांव में जम्मू कश्मीर बैंक का एटीएम मंजूर हो गया है, जिससे वहां के लोगों को राहत मिली है। सालों से गांव वालों को बेसिक बैंकिंग सर्विस के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे बुजुर्गों, ताजिरों और दिहाड़ी मजदूरों को परेशानियां होती थी। वहां के लोगों ने सोनाबारी के एमएलए हिलाल अकबर लोन और तमाम मुतल्लिका अफसरान को उनकी लंबे समय से आ रही इस मांग को पूरा करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। जो हमारे लोग हैं नौगाम सोनावारी के, जो नौगाम सोनावारी है 30,000 से ज़ायद आबादी रखने वाला इलाका है, तो लोगों में काफ़ी खुशी है। स्टूडेंट्स हो, ताजिर हजरात हो या हमारे जो बाकी जो लोग हैं उनमें काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। इससे पहले भी हमने जितनी भी सारी PRT हमने डाली थी उनको उससे पहले नज़रअंदाज किया जाता है। नौगाम इलाका तकरीबन 30,000 से ज़्यादा आबादी रखने वाला इलाका है और यहाँ से तकरीबन 300 से 400 से दुकानें हैं और तकरीबन 90% यहाँ पर काश्तकारी और ज़मींदारी से वाबस्ता है।